Hey guys, this is Vineet Pandey right now from Phuket। आज हमारा लास्ट दिन है, हमें लेनी है दिल्ली के लिए फ्लाइट और कल से काम शुरू हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि काम शुरू होने के लिए दिल्ली क्यों जाया जाए, काम तो यहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक ऐसा खूबसूरत लेक्चर जिसमें वाटर भी है, कहानी है, मिस्ट्री है और सबसे बड़ी चीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। वी आर टॉकिंग अबाउट एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज। जी हाँ दोस्तों, वर्ड्सवर्थ का बेस्ट फ्रेंड डॉरथी वर्ड्सवर्थ, ऐसे कहा जाता है कि शायद उनका आपस में एक अफेयर भी था। डॉरथी वर्ड्सवर्थ के साथ कॉलेज की शादी नहीं हुई या कॉलेज से शादी नहीं की, इसकी वजह से शायद इनकी दोस्ती टूट गई। दोस्तों, एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज वाज एन ओपियम एडिक्ट। उसे बहुत तेज बैक पेन होता था, बहुत तेज स्ट्रॉन्ग बैक पेन होता था। धीरे धीरे उसको डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि बैक पेन होता है तो आप, चूंकि कोई दवा नहीं थी, कोई इलाज नहीं था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप अफीम लेना शुरू करो। तो उन्होंने धीरे धीरे अफीम लेना शुरू कर दिया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि वो अफीम के एडिक्ट हो गए। ही बिकेम एन ड्रग एडिक्ट, एंड व्हेन ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट, इट हैड अ बैड result on his personality. Dorothy Wordsworth herself said that Coleridge was looking twice of his age when she met him after 3 years. Coleridge अपनी एज का 3 गुना 2 गुना ज्यादा हो गया था। So let's talk about his famous works. We are going to take reference of pool water because we are going to talk about 1798's classical work, Rime of Ancient Mariner. Rime of Ancient Mariner was published in Lyrical Ballads. We know about this, that this was the first poetry in the collection of lyrical ballads, which had 23 poetries, 4 by Coleridge, 19 by Wordsworth. In this collection, the last poetry was by Wordsworth, Tinton Abbey. Rime of Ancient Mariner, it is believed that was inspired from Captain Cook. Captain Cook, one of the most adventurous captain, he took a sea expedition to the Pacific Ocean and explored Antarctica. तो कहते हैं कि एस.टी. कॉलरिज ने राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में जो अंटार्कटिका का रेफरेंस लिया है, वो अंटार्कटिका का रेफरेंस एक्चुअली कैप्टन कुक से लिया है। वर्ड्सवर्थ ने अपनी थ्योरी दी थी। वर्ड्सवर्थ ने कहा था कि जब मैं, डॉरथी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज, हम कहीं घूमने गए थे, वहां पे हम लोग एक किताब पढ़ी थी, जो बुक थी वो थी एडवेंचर से रिलेटेड, ओशन से रिलेटेड। तो कॉलेज को वहां से इंस्पिरेशन मिली। खैर, कहीं से भी इंस्पिरेशन मिली हो, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कैप्टन कुक इज द फर्स्ट पर्सन एक्सप्लोर्ड अंटार्कटिका। कॉलेज की बुक में ये रेफरेंस है कि जो किताब, जो शिप है, वो अंटार्कटिका की तरफ ड्रिफ्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा क्लोज कनेक्शन बनता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की। स्टोरी स्टार्ट्स, थोड़ा वॉक करते हैं, आपको लोकेशन देखने का भी अच्छा मौका मिल जाएगा। Story starts with a wedding. There is a wedding going on. There are people enjoying the wedding. उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं. There is one person, he is having an albatross hanging in his neck. That one person who is having an albatross hanging in his neck, he is trying to stop everyone. He is trying to stop so that he can talk to people. Nobody is listening, but finally he manages to stop someone. किसी एक को रोक लेता है. जैसे ही रोकता है, उसको अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। अब कहानी में क्या है? कहानी में कॉलरिज का पूरा स्टाइल है, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स हैं, मिस्टिसिज्म है, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है। अब चैनल को आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं दिल्ली आते ही विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एंड थ्योरी ऑफ फैंसी एंड इमेजिनेशन क्या है ये पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, अब होता क्या है, ये 200 सेलर थे, 200 नाविक, एंड दे वर सेलिंग समवेयर। तो 200 लोग थे, कहीं सेल करने जा रहे थे। अब होता ये है कि अचानक से तेज तूफान आता है, हवा आती है। इनका जो शिप है, विच इज ड्रिवन अवे, ड्रिफ्टेड अवे, इट गोज टुवर्ड्स द अंटार्कटिक वाटर। ठीक है, ये अलग जगह पानी में चला जाता है, बहुत अलग जगह चला जाता है। सो दे वर ऑल स्टक, बट देन दे सी अ बर्ड, एल्बाट्रॉस, एंड व्हेन एल्बाट्रॉस स्टार्ट्स फ्लाइंग अराउंड द शिप, साउथ विंड कम्स, वार्म विंड, गर्म हवा आती है, क्योंकि बर्फ में फंस जाते हैं ये। जब गर्म हवा आती है, बर्फ से थोड़ा रिलीज होते हैं, तो ये थैंक यू बोलते हैं एल्बाट्रॉस को कि एल्बाट्रॉस ने हमें बचा लिया। लेकिन इस सेलर को पता नहीं मन में क्या होता है, इसे क्या अजीब लगता है, क्या क्यूरियोसिटी से लीड करती है कि ये क्या करता है, तीर उठाता है और एल्बाट्रॉस को मार देता है। जैसे एल्बाट्रॉस को मारता है, इसके सारे दोस्त गुस्सा हो जाते हैं, सारे सेलर्स गुस्सा हो जाते हैं, दैट ही वाज ब्रिंगिंग गुड लक फॉर अस, वो हमारे लिए अच्छा था, तुमने उसे क्यों मार दिया। लेकिन उसके बाद मौसम और अच्छा हो जाता है, मौसम और बेहतरीन हो जाता है, जो गर्म हवा है वो और गर्म हवा हो जाती है, वेदर बिकम्स मोर क्लियर, मोर क्लीन लाइक दिस। तो सबको लगता है कि मे बी एल्बाट्रॉस ही बैड लक था। तो अब क्या होता है, जो सेलर्स हैं, ये ध्यान देना पॉइंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सेलर्स ने क्रिटिसाइज किया था, लेकिन अब जो सेलर्स है वो कहते हैं कि फाइन, इट वाज अ गुड एक्ट, अच्छा हुआ तुमने एल्बाट्रॉस को मार दिया, वही प्रॉब्लम क्रिएट करा था।
जैसे ही सेलर्स ये बोलते हैं सब गिल्ट का पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद अचानक से इनका शिप एक जगह जाके फिर पानी में जम जाता है। कहते हैं कि इक्वेटर के पास रह जाता है, जहां पानी में करंट ही नहीं है, शिप आगे चल ही नहीं रहा है, शिप जम हो गया है, रुक गया है। उसके बाद एक स्केलेटन आता है शिप के ऊपर, एक कंकाल आता है जिसे कहा गया है डेथ। एक बूढ़ी औरत येलो कलर की, उसे सिंबॉलिकली यूज किया गया है लाइफ एंड डेथ। अब एक गेम शुरू होता है, लाइफ एंड डेथ का गेम शुरू होता है, जहां पे ये सब जम जाते हैं जगह पे। दे आर स्टक लाइक दिस, स्टैचू लाइक दिस, एंड दिस गोज फॉर 7 days and nights। 7 दिन 7 रात ये चलता है। 1 by 1 शिप के सारे सेलर मरते जाते हैं, 1 by 1 सब मरते जाते हैं। इन बिटवीन दिस पर्सन रियलाइजेज कि शायद मैंने एल्बेट्रॉस को मार के गलती की है। तो व्हेन ही स्टक, ये समुद्र के जो जीव जंतुओं को प्रेज करता है। ही स्टार्ट्स प्रेजिंग द सी स्पेसीज। अर्लियर ही क्रिटिसाइज्ड सी स्पेसीज। So the moment he starts praising the sea species, the line comes, he loveth well who loveth all, he prayeth well who loveth well. So एक मैसेज आता है कि जो सबसे प्यार करता है यही प्रेयर है, and he is released from that kind of trance moment. तो ये बच जाता है। उसके बाद जो इसका एल्बेट्रॉस है वो वहां से वैसे उसकी गर्दन से इसके जो बाकी जो बचे हुए दोस्त होते हैं मरने से पहले वो हटा देते हैं। लेकिन जब ये लास्ट में रेस्क्यू किया जाता है, when everybody is dead and he is rescued, क्योंकि पहले जो एल्बेट्रॉस उसके गले में बांधा था वो सेलर्स नहीं बांधा था, और मरने से पहले वो सेलर्स उसके गले से हटा भी देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है, इट वाज गुड, ठीक है। बट व्हेन ही इज रेस्क्यूड, ही फाइंड्स द एल्बेट्रॉस अगेन इन हिज नेक, और जो उसको हमेशा उसकी गिल्ट की याद दिलाएगा। तो उसको गॉड की तरफ से पनिशमेंट मिलता है दैट यू विल हैव दिस एल्बेट्रॉस हैंगिंग, एल्बेट्रॉस मतलब बर्ड, हैंगिंग इन योर नेक, एंड यू विल हैव टू टेल द स्टोरी टू एवरीवन सो दैट नोबडी kills the animal life, nobody kills the life, because God loves all animal equally. This is Vineet Pandey, Estric Colrays, Rhyme of Ancient Mariner. Hope you enjoyed it. Subscribe the channel. Thank you so much.